हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। हम आप जानते हैं कि 9th क्लास तीनों को के लिए ये जो भी हम लोग दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो तीनों सेक्शन के लिए है। और भी वैसे तो और भी क्लासेस में ये है, बट ये कोर्स में आपके उपसर्ग है तो हमें ये पढ़ना है। उपसर्ग में सबसे पहले हम जानेंगे उपसर्ग का मतलब क्या है। उपसर्ग जो समीप रखे जाएं वो उपसर्ग है। उपसर्ग अर्थात जो समीप रखे जाएं। संस्कृत में कहते हैं उपसृज्यन्ते धातु नाम समीपे क्रियन्ते इति उपसर्गा। उपसृज्यन्ते धातु नाम समीपे क्रियन्ते, जो समीप किया जाए, इति उपसर्गा वही उपसर्ग है, अर्थात जो धातुओं के समीप रखे जाएं या रखे जाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। यानी जो धातुओं के समीप रखे जाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। जो शब्दांश किसी भी धातु अथवा शब्द के पहले जुड़कर, आप जानते हैं, जो शब्दांश किसी शब्द या धातु से पहले जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश किसी भी शब्द या धातु से पहले लग करके उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे हार शब्द में प्र, आ या सम, वी, परि आदि उपसर्ग लग करके क्या बनता है वो मैं आपको एक संस्कृत में श्लोक रूप में है, वो मैं थोड़ा सा आपके समझिए जो लिखी हूँ वो भी आप नोट कर लीजिएगा। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते। उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते। प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहारवत, परिहार की तरह। यानी उपसर्ग के द्वारा धातु के अर्थों को बदलकर बलाद अन्यत्र यानी बलपूर्वक अन्यत्र ले जाया जाता है, अर्थात बदल दिया जाता है। यानी जब धातु के समीप यानी पहले उपसर्ग लगते हैं तो बलपूर्वक उसके अर्थ को कहीं और अन्यत्र बलपूर्वक ले जाया जाता है, अर्थात बदल दिया जाता है। जैसे हार एक शब्द है, उसमें प्र लग गया तो प्रहार, आ उपसर्ग लग गया तो आहार, सम उपसर्ग लग गया तो संहार, वि उपसर्ग लग गया तो विहार, परि उपसर्ग लग गया तो परिहार हो जाता है। तो परिहारवत मतलब उसके जैसा, परिहार की तरह। तो इस तरह से ये है, यानी उपसर्ग लगने के कारण धातु से पहले अगर कोई भी शब्दांश लगता है यानी उपसर्ग लगता है तो क्या हो जाता है, बलपूर्वक अर्थ बदल जाता है। जैसे प्रहार, आहार, संहार, विहार और परिहार। उसी तरह से और भी शब्द ऐसे बदल जाते हैं, आप जानते हैं, फिर भी आपको ये पढ़ना है। जैसे अति उपसर्ग है, इसका अर्थ है अधिक, और आगे है जैसे अति, अधिक, अत्यंत, अत्याचार आदि। यानी अत्यंत, देखिए ये अति है, यण संधि के अनुसार ये अति है, तब अंत। ये ऐसा जब आप उपसर्ग अलग करते हैं तब आप अति न करके आप अत्य लिख देते हैं, ये गलती नहीं करिएगा। ये अति उपसर्ग लग करके अत्यंत बना है, अत्याचार बना है, तो ये है अति आचार, अति धन आचार। तो अत्यंत, अत्याचार, अधि, ऊपर, श्रेष्ठ, अध्यक्ष, ये भी आधा अक्षर है, फिर इसके बाद यह है, ये अधि धन अक्ष, ये भी आप कहीं इसमें भी भूल नहीं करिएगा कि ये अध उपसर्ग लिख दें, ये अधि उपसर्ग है और अधिधन अक्ष अधिनायक, अध्यक्ष और अधिनायक। अभि सामने, और अभिमान, अभियोग और भी शब्द हैं, बट यहाँ नहीं अट रहे थे इसलिए हमने दो ही शब्द दिए हैं। अपि, भी, अपिधान, प्रति, विरुद्ध, सामने, प्रतिकूल, प्रतिहिंसा, परि चारों ओर, परिक्रमा, परिपूर्ण,
अप बुरा हीन अपयश अपशब्द, अव बुरा हीन अवसान अवगति, अनु पीछे समान बाद में अनुज अनुकरण, उप निकट छोटा और उपवन उपनाम उपनगर आदि, उत ऊपर श्रेष्ठ उत्तम उत्थान उन्नति, ये शब्द बने। और आगे क्योंकि मैं जो ये दे रही हूं आपको वो आप इससे पहले ये भी जान लें कि उपसर्ग कितने होते हैं, 22 होते हैं। जो 22 आपके सामने हमने लिखा हुआ है, उपसर्ग 22 कुल मिलाकर के उपसर्ग 22 होते हैं। तो ये 22 की संख्या आपके समक्ष मैं लिखी हूं, वो आप नोट बना लीजिएगा और आप इसके बारे में जानकारी लेकर तब मैं थोड़ा सा इसके बारे में और भी कुछ बताऊंगी। पहले ये इसका जो व्याख्या मैं कर रही थी इसके साथ वो मैं बता दूं। तो 12वां है दुस कठिन बुरा दुस्साहस दुष्कर्म। अब ये दुस लिखा है तो उपसर्ग हो जाएगा ये दुस हलंत, दुस्साहस दुष्कर्म और भी शब्द बन सकते हैं बट दो ही हटा है इसलिए लिखे हैं। दुर कठिन बुरा दुर्भाग्य दुर्दशा, निस रहित नहीं निष्काम निसंदेह, निर्रहित नहीं निर्जन निर्धन, नीचे निषेध मना करना ऐसा भी होता है, नियम निबंध, परा विपरीत नाश पराजय पराधीन, अधिक आगे प्रसार प्रयत्न, विशिष्ट भिन्न इसका अर्थ है विज्ञान विख्यात सम पूर्णता साथ अच्छा में मतलब है इसका सम्मान संपूर्ण। ये भी देखिए म आधा है तो ये सम जब हम उपसर्ग लिखेंगे तो उस अक्षर को पूरा करके इसके बाद उसके नीचे हलंत लगा देंगे सम। सु अच्छा सुकर्म सुजन, स्वच्छ भी होता है हो सकता है सु धन अक्ष स्वच्छ, सु अच्छा सुकर्म सुजन स्वच्छ सुधन अक्ष, आ तक समेत आजन्म आमरण। तो ये 22 उपसर्ग हैं। तो ये जो संख्या है ये मैंने बताया। तो इसे थोड़ा सा पहले एक बात और जान लें कि उपसर्ग के 3 भेद हैं, तत्सम तद्भव और आगत। ये 3 उपसर्ग आपको पढ़ना है, तत्सम तद्भव आगत। तो ये तत्सम उपसर्ग थे। इसके बाद हम आपको तद्भव और आगत उपसर्ग भी बताएंगे, वो भी आप नोट कर लीजिएगा। ये किसी भी रफ कॉपी में या किसी भी कोई भी कॉपी आपके पास हो तो ये आप व्याकरण की चीजें जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। तो तत्सम उपसर्ग ये 22 हैं और ये 22 की संख्या हम आपको बता दिए। तत्सम उपसर्ग हमने पढ़ा। अब हम ये उपसर्ग जो आगे लिखे हैं तद्भव और आगत उपसर्ग, तो तद्भव उपसर्ग ये हमने लिखा हुआ है और आगत उपसर्ग ये है जो आप जब नोट बना रहे हैं बनाएंगे तो उसमें आगे ये नोट कर लेंगे। तो तद्भव उपसर्ग क्या है? तत्सम और तद्भव का मतलब आप जानते होंगे लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, तत्सम उसके समान अर्थात संस्कृत के समान, और तद्भव उससे उत्पन्न जो है ये तद्भव है। ये आगत यानी बाह्य भाषाओं से लिया गया है, आया हुआ है, हिंदी में वो उपसर्ग है। तो तद्भव उपसर्ग क्या है? अ अन अभाव निषेध अनपढ़ अनहोनी आदि, क कु बुरा कपूत कुढंग कुरूप, नि रहित निहत्था निडर पर दूसरी पीढ़ी की, परदादा परनाना ये है। इसके बाद स सु अच्छा सपूत सुडौल, अध आधा अध जला अध कचरा बिन बिना बिन मांगे बिन खाए भर पूरा भरपेट भरपूर भरसक आदि, चौ चार चौपाई चौराहा चौमासा, अवहीन अवनति अवगुण
आदि। उन एक कम 29 59, यानी 60 में एक कम, इसका मतलब है उन मतलब एक कम, 29 30 में एक कम अर्थात 29 29, 59 60 में एक कम अर्थात कितना होगा 60 में एक कम 59 59, दु कम दुबला दुसाध्य आदि। ये है तद्भव उपसर्ग। आगे है आगत उपसर्ग, जो कि ये भी लिखा उपसर्ग अर्थ और उदाहरण। तो जैसे सर मुख्य, सरपंच, सरताज, हम आपस में, साथ, हम उम्र, हम शक्ल, ब के साथ या से, बखूबी, बदौलत आदि, बा साथ से, साथ या से, ये अर्थ है बाकायदा, बाइज्जत, बे बिना, बेढंग, बेखबर, बद बुरा, बदनाम, बदबू, खुश अच्छा, खुशबू, खुश नसीब, ना अभाव, नालायक, नासमझ, गैर, भिन्न, अलग, गैर कानूनी, गैर सरकारी, कम थोड़ा, हीन, कमजोर, कम अक्ल आदि, दर में, दरअसल, दर हकीकत आदि, ऐन ठीक, पूरा, ऐन वक्त, ऐन मौका, बिला बिना, बिला वजह, बिला नागा, ला बिना, लाजवाब, लापरवाह, हर प्रत्येक, हरदम, हर साल, सब अधीन, उप, सब इंस्पेक्टर, सब जज आदि। तो ये है आगत उपसर्ग। तो इतना आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।